बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। राबिया की तबीयत को लेकर पिछले 2 दिन जो है ना हमने व्लॉग अपलोड नहीं किया, ना ही कर सके। इतनी परेशानी में थे हम लोग, क्योंकि पिछले 2 दिन जो है ना हम लोग घर पे थे नहीं। और जैसे एक बंदा बीमार होता है तो आपको पता है कि फिर दूसरा बंदा जो ऊपर होता है वो उससे ज़्यादा परेशान होता है। 2 दिन हम लोग थे जी बहावलपुर में, और राबिया हॉस्पिटल में थी। अल्हम्दुलिल्लाह से रात को हम लोग वापस आए। अब मेरे अल्लाह पाक का शुक्र है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह से बहावलपुर से ठीक हो के आई हैं अभी। और फिर आज सुबह ही मैंने जो है ना मिस्त्री वगैरह मंगा लिए थे, क्योंकि सारा घर जो है ना उखड़ा पुखड़ा पड़ा हुआ है। ये देसी किचन का काम आज शुरू करा दिया सारा। वो देखें ऊपर चुनाई हो गई उस तरफ सारी, इस तरफ कोई बॉक्सेस वगैरह बनेंगे, और इस तरफ जो है ना चूल्हे वगैरह लगेंगे, और इस तरफ भी कोई डिज़ाइन वगैरह जो है ना वो बनेगा। यहाँ तक दीवार आएगी और वहाँ तक भी दीवार आएगी। इधर का काम भी जो है ना ये जब गए थे भावलपुर तो उसी दिन जो है ना ये मैंने करा लिया था। ये देखिए थोड़ा सा काम था, ये ज़्यादा तो नहीं था। यहाँ तक जो है ना ये बॉर्डर करा दिया ऊपर, क्योंकि नीचे जो है ना सारी टाइल वगैरह लगनी है। तो फिर ये ऊपर इसकी छत वगैरह और ये सारी चीज़ें ये भी कंप्लीट हो गई। अब ये जो टाइल वाला मिस्त्री है इसमें आना है तकरीबन 1-2 दिन के बाद। तो जैसे ये आएगा फिर ये भी कंप्लीट होगा। और ये वाला तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा चलते हैं जी बेगम साहबा के पास, उनका हाल अहवाल पूछते हैं। ये अजीब इत्तेफाक नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? होता अमूमन ऐसे है हमारे साथ। ये क्या है? मैं वो बाहर निकल रही थी खाने पकाने का इंतजाम करने के लिए दोपहर। खाने पकाने की फिक्र छोड़ दो। क्यों? खैर ये हमारे बराबर में शादी थी ना हाँ कल, हाँ उनका कार्ड भी हमारे पास आया हुआ था ना। हाँ आया हुआ था। और हमारे इलाके में ऐसे होता है कि जलाना असराय के तक जो नीचा आगे नरम सवेरे मैंने जो मंगवा लिया था। अच्छा सालन वो पतीली बदी हुई रखी है। मुझे पता ही नहीं क्योंकि खाना वाना पका हुआ है। दवाइयाँ तबीयत का सुनाओ। आज कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह से जी। बहावलपुर की दवाइयों ने काम किया। 2 दिन तो वहाँ हम रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से जो है ना काफ़ी बेगम साहब रिकवर होके आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। 2 दिन बहावलपुर। वो रिपोर्ट्स वगैरह अपनी वो पर्ची वगैरह तो दिखाओ ना बहावलपुर वाली। इतनी दवाइयाँ जी, इतनी दवाइयाँ साथ लेके आए हैं। ये है कि मेहनत राय गई नहीं गई, मेहनत जाया नहीं हुई, और अल्लाह पाक ने सजाया रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत काफी बेहतर है। काफी में से 50% नहीं 80% ठीक है। नहीं 50% है। चलो 50-80 एक ही बात है। इंशाल्लाह कल 80 हो जाएगी, परसों 100 हो जाएगी इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं अपनी दवाइयाँ और वो लेके आओ। एक तो आप सबके साथ ये लाजमी से शेयर इसलिए करना होता है कि क्योंकि काफ़ी सारी जो है ना हमारी बहनें और भाई जो है ना वो अच्छे से जो है ना फिर हमें कमेंट्स करते हैं, फिर हमें कोई चीज़ें सजेस्ट करते हैं, तो फिर उस हिसाब से हम चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी तबीयत बेहतर है बेगम। अस्सलाम वालेकुम। यकने को वालेकुम अस्सलाम जी। ये देखें जी ये बहावलपुर दवाएं नहीं सारियाँ। ये देखें जी ये वाली है ना। हाँ ये रिपोर्ट्स हैं। ये रसीद है डॉक्टर डॉक्टर कौन सा है? जावेद इकबाल है ना? हाँ जावेद इकबाल है, डॉक्टर जावेद असलम। हाँ जावेद असलम में ये है जी PSC। ये विक्टोरिया हॉस्पिटल में है जी, गुलजार महल रोड सदर पुली बहावलपुर। ये लिखा हुआ है। ये सारी मेडिसिन उन्होंने सजेस्ट की जी। 2 दिन उन्होंने उधर रखा है। 2 दिन उन्होंने उधर रखा है। डेट दिखाओ ना, कौन सी डेट को गए थे हम लोग? परसों ही गए थे मेरे ख्याल में। फ्राइडे में गए थे हम। डेट नहीं डाली हुई है ना। 20 तारीख को डाली थी, और आज क्या तारीख है जी? 22। 2 दिन हम लोग उधर रुके हैं, रात को वापस आए। और ये टेस्ट करवाने हैं जी। ये अभी जाना है जी फ्राइडे वाले दिन। तो ये सब जो है ना फिर ये टेस्ट वगैरह इंजेक्शन लग रहे ये अभी लग रहे हैं बेगम साहबा को ना। ये बाकी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सिर्फ 1 दिन छोड़ के बस आप हर चीज़ खाना पीना सब चीज़ अपनी ओके करो। और ये मेडिसिन देखें जी, ये है। इसके बाद फिर ये है, और ये देखें ये वाले कैप्सूल्स दवाई हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें। अभी मेरा वो पानी पड़े हुआ है। ये देखें, ये देखें। ये उन्होंने फिर ये तो दिमाग की है टेंशन। और सब पता है वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अब तुम एक चीज़ छोड़ दो, या ये मेडिसिन खाना छोड़ दो या फिर टेंशन लेना छोड़ दो। मैंने कहा वो उन्होंने मुझे कहा है कि इसको जो है ना बीमारी कम है, टेंशन ज़्यादा है। दिमागी टेंशन इसने बहुत ज़्यादा ली हुई है। डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा देखो मेरे घर में कोई नहीं है, हम मेरे 3 बच्चे हैं, एक भाई है और एक अहमद है साहब है। हम 5-6 बंदे हैं, घर के 6 अफराद हैं। और क्या नाम है, इसलिए मुझे टेंशन होती है कि घर पूरा उल्टा हो गया मेरी बीमारी से। नहीं टेंशन नहीं लो तुम। डॉक्टर डॉक्टर साहब ने भी यही, जैसे आप सब ने कहा था ना जी कि
अपने माइंड को फ्रेश रखो। डॉक्टर साहब ने 100% यही कहा। डॉक्टर साहब भी हंसने लगे, कहने के सास नंदे होती हैं तो रोला होता है, तुम्हारे तो सास नंदे नहीं, शुक्र करो। मैंने कहा शुक्र नहीं, वो क्या वो होती हैं तो बच्चों को संभाल लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अब ठीक हो गई। अब टेंशन नहीं लेनी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बच्चों को टेंशन नहीं, अब सब चीज़ ओके हो गई ना, नॉर्मल। मैं तुम उस दिन भी कह रहा था, इतने सारे बहन भाई हमारे साथ हैं, आप सब इतने अच्छे आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, कम से कम वो आपकी कितना हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, उनको भी देख लिया करो। काफ़ी हौसला अफजाई की है उन्होंने मेरी, उन्हीं की दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से ना आज मैं अपने बच्चों में जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंजेक्शन है जो मेरे चेस्ट में दर्द बहुत ज़्यादा था खांसी की वजह से, तो उन्होंने कहा ये जिस वक्त दर्द हो ना उस वक्त ले। हाँ अभी तो लग रहे हैं जी, कल भी लगवाया है, आज भी लगवाया है। 2 लग चुके हैं, 2 रह गए। चलो अभी ये मेडिसिन वगैरह खा लो, ठीक है ना, फिर वो चलो और किचन वगैरह। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि सूरत का पानी मैं खुद ही ने आप ही दम किया हुआ है, 4 कुल्ला तल कुर्सी और 5 सूरे का पानी। गोली खा लो, ठीक है ना। हाँ, और ये अब 3 दिन की गोली है ये वाली, ये देखे मच्छर बना हुआ है। और उठ जाओ, और उधर कोई देसी किचन का काम हो रहा है, उसका कोई मशवरा वगैरह दे दो। मैंने तो जो है ना जो बताया उस हिसाब से करना है। फिर आप भी देख लो कि मैंने किस हिसाब से कहा। वॉशरूम का भी कुछ ना, फिर बहन भाई कहेंगे राबिया सारी दवाइयाँ एक साथ, सारी नहीं खाऊंगी, पहले ये लूंगी बाद में ये लूंगी, ये वाली बाद में लूंगी, पहले ये लूंगी, ये वाली खा लो। और इधर आ जाओ जल्दी से, खा ली दवाई, आ जाओ। ये देखो ना, पहले मेरा इरादा था बॉक्सेस वगैरह इस तरफ बनवाने का, जिनके अंदर मतलब कि सामान वगैरह रखा जाएगा या कुछ डिज़ाइनिंग वाले इस तरफ। फिर मैंने सोचा कि इस तरफ चूल्हे की थल्ली आ जाएगी, और इस तरफ अगर ये आती है तो सेंटर में जगह बचती है थोड़ी। तो फिर मैंने कहा कि उस तरफ जो है ना बॉक्सेस खूबसूरत वाले उस तरफ, और इस तरफ तुम्हारे चूल्हे की थल्ली हो गई, ठीक है ना। उधर बर्तन वगैरह रखने वाला खूबसूरत वाला डिज़ाइन, और इस तरफ जो है ना जैसे शेल्फ हैं, सफ़ील होंगे ना अपना सफ़ीला, ठीक है ना, शेल्फ हैं खूबसूरत डिज़ाइन वाली, थोड़ी इधर थोड़ी उधर थोड़ी उधर, ऐसे मतलब के बनानी है इस तरफ। और वो साइड खूबसूरत वाले बॉक्सेस, और इधर ये ऐसे, ठीक है। हाँ, क्योंकि उस दिन भी जब बीमारी से उठी थी तो फिर मुझे गीज़र जो है ना इधर नहीं उधर लगवाना था, ये ऐसे करना था, वो ऐसे करना था, अंदर छाई में लगवाना था, क्योंकि विलेज में पड़ती है धूप, ये चीज़ें जंग लग जाएगा बिल्कुल ही। अच्छा, तो ये वाला ठीक है ना आइडिया। आप सब ने भी चीज़ लाजमी से बताना है कि ये जो है ना, इसको पहले मेरा इरादा था थोड़ा बढ़ाने का ना, फिर मैंने कहा बढ़ाते नहीं है, इतना ही काफ़ी है ना, इतना ही काफ़ी है। तंदूर हमारा कोशिश की है जी, साबित निकला, लेकिन नहीं निकला, वो टूट गया। अब दूसरे तंदूर के लिए मैंने कॉल की, मौसम भी नहीं है ना, लेकिन लगा के तो छोड़ देना है ना। अभी चूल्हा तो एक ही दफ़ा बन रहा है ना। और चूल्हे वगैरह भी इंटरनेट से कोई अच्छे से डिज़ाइन देखते हैं, वो वाले चूल्हे वगैरह जो है ना वो इस स्लैब के ऊपर इधर उधर जो है ना बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलो, तो मेडिसिन वगैरह खा लो, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं मिस्त्रियों के साथ हूँ, इधर देखता हूँ इसको सारे को, आप सबके साथ भी फिर शेयर। आज बाहर तो निकलो, आज काफ़ी दिन के बाद। हाँ, अल्लाह पाक सेहत दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। कौन सी वाली कट रही है? ये वाली है ना, ये पक गई है ना पूरी, फाइनल हो गई है। सब्ज़ी देखो, तुम बीमार पड़ी थी, मैंने इधर सब्ज़ी लगाई थी, धनिया कितना बड़ा हो गया है, और ताज़ा ताज़ा VIP। इधर जो है ना सारा मैंने वो लगाया था मेथ। आज शहर चल रहे हैं, आज कितने दिन बाद मैं शहर जा रही हूँ मसल के साथ, तो मूली का बीज लेकर आएंगे। हाँ, मूलियाँ भी लगानी है ना। हाँ, सर्दी है ना, सर्दी में मूली अच्छी लगती है। चलो देखते हैं हरदाल कहाँ से कट रही है। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादी इधर क्या कर रही है? हाँ, सफाई कर रही है मस्जिद की, अच्छी बात है। थोड़ी सी बीमारी से होती है, जोर लगाती हूँ किस चीज़ का? काटने में। नहीं अभी नहीं, अभी तो अभी समझ लो कि अभी कुछ सुकून का नजर देखें जी, सारी सूख गई है। और ये इस वक्त जो है ना हमारे इलाके में इसका जो रेट है ना, ये देखें, इस वक्त ये मिल रही है तकरीबन 400 रुपये किलो। जियो 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 जियो, फोटो ना भेजी पे मतलब टबरी में दे भेजे सारे कने वैसे टबरी तरीका है क्या? सारे कने वैसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गुड़िया, ठीक हो? हरदाल कपीली भी है सारी। हाँ, ये देखें जी, इधर ढेर लगाया जा रहा है सारा। ये देख आपको दिखाता हूँ जी,
ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये ऐसे 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 मतलब कि इसको खड़ा करके फिर ये सूखेगी अच्छे तरीके से। फिर इसके ऊपर ये जो फल है ये अलग काम आएगा, और ये जो लकड़ी है ना ये अलग, ये जलाने के काम आएगी, और ये जो फल है ना ये बेच दिया जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह, ये जगह पूरी खुल गई। हाँ, ये सारी कटी जैसे इधर भी है, इधर भी है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह से। एक तो ये जंगल भी ख़त्म हो जाएगा ना, सारा जंगल। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। नाल गाने शाने चले खड़ो। हाँ हाँ, ए पूरा बन के बस। ये देखें जी, किस दिखा ना पियो से तले। हाँ, खाली कुछ को सुखी है, कुछ को सिनी है ना, इवे ना। शाबाश। हम चैसे करा तू चैसे क्यों बोला कि हम ब्याह के चावल तू ही ना चाह, वही नहीं चाहना। वो कुछ नहीं, नो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। एक घंटे जी ओ तोड़ वन खड़ो, डुई दे डुई। शाबाश शाबाश शाबाश। देखें जी कितना डिफिकल्ट काम है, कितना मुश्किल। हाँ, सारे सबसे ज्यादा कीमती जो चीज है ना इसके अंदर ये लकड़ी है। लकड़ी ये वाली, ये सूख जाएगी ना, पूरी सर्दियां आराम से जलेंगी, पूरी सर्दियां। क्या चीज? ये लकड़ी, ये तंदूर के काम आती है ना। अहमद, मैंने हिसाब लगाया था कि जितनी ये मिल रही थी ना उतने के ना हमारा कमरा भर जाएगा लकड़ी से। ये वाली जी पहले मैंने खरीदी थी, अभी मैं आप सबको जो है ना कहानी समझाता हूँ। ये वाली सारी जो है ना, ये वाली सारी ये थी, थोड़ी उधर थी, तो ये भाई के भाई से जो है ना मैंने ख़रीद ली थी। लेकिन फिर ये लोग हैं खुद काम करने वाले, फिर मैंने सोचा कि एक तो ख़रीद तो ली है मैंने, लकड़ी तो है भाई काम की है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन इसके जो कटाई और फिर छटाई और फिर ये, क्योंकि मुझे तो लगाने पड़ते जी मज़दूर, और उतना समझ लेंगे जितने की मैंने ख़रीदी उतने ही पैसे ऊपर लग रहे थे। तो फिर एस्टिमेट लगाया कि इस इतने पैसों में तो अच्छी खासी जो है ना दूसरी लकड़ी आ जाएगी, क्योंकि ये जो फल है मैं तो ज़ाहिर सी बात है जी कि बेचता बिल्कुल भी नहीं, बांट देना, और मैंने जो है ना बांट देना था। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी समझ लें कि ये मुझे महंगी पड़ रही थी। फिर बेगम साहबा ने कहा कि छोड़ दो, अगले साल देखेंगे इंशाल्लाह, वरना ये पूरी हमने ख़रीद ली थी, पूरी की पूरी। फिर ये जो है ना, फिर ये मेरे कज़न ने ख़रीदी है। नहीं कर, अभी तो उठी है बीमारी से, नहीं करो, अभी तो उठी। और देखो मोबाइल को मार दिया। उड्डू काप, उड्डू उड्डू, तो ये सारी का पीस है ना, छोड़ दो तुम, अभी तो उठी हो बीमारी से, बस उतना ऊंचा ना कापो, तले काप। थोड़ा सा जोर लगाएंगे ना। नहीं वैसे ठीक, अभी बीमारी से उठी हो, छोड़ दो तुम ये सारी चीज़ें। ये वाला हमारा घर रह गया जी बिल्कुल, और इरादा मेरा था कि अगर मैं ख़रीद ली थी, अगर मैं ले लेता तो फिर इधर ही से जो है ना ट्रांसफ़र करते, लेकिन बस छोड़ दो। आ जाओ, चले चलो चलो आ जाओ, इधर ही से निकल जाते हैं ऐसे ही, आ जाओ। इधर भी सारा यही जंगल है, उस दिन हमने शहद भी इधर ही से तोड़ा था, इस जगह से। इधर भी यही सारा जंगल है, ये बैक साइड है। आ जाओ घर जुलूँ, चलें जी। ये जंगल भी ख़त्म, टेंशन भी ख़त्म। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। दुख, तकलीफ़, हंसी, खुशी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और साथ साथ चलता ही रहता है। बाकी कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर कोई तकलीफ़ आती है ना, तो असल जो है ना सज्जन और दुश्मन उस टाइम जो है ना परखे जाते हैं कि कौन कितना सज्जन है और कौन कितना जो है ना बस ऐसे ही है। राबिया बीमार हुई, काफ़ी आप सब में से काफ़ी हमारी बहनें भाई जिन्होंने बहुत सारी दुआएं भेजी, सबका दिल से शुक्रिया। उसके अलावा नवाज़ भाई ने इतनी कॉल्स की, मैंने रिसीव नहीं कर सका,
और उसके बाद फिर इरम सिस्टर, हिना बाजी, सब ने मतलब कि ये 2-3 ही घर ऐसे हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉल हिना बाजी की तो रात आई अस्मा है सिस्टर की भी कॉल आई थी ना पेशावर से। वो तो रोज ही कर रही है। अल्लाह पाक सलामत रखे आप सबको, क्योंकि आप सभी हमारी फैमिली हैं, आप सभी हमारा दुख सुख बांटने वाले हैं। आप सबके ये जो 2-3 अल्फाज होते हैं ना, ये हमारी कि बहुत अब वो हौसला अफजाई फूफिया करते कहाँ हैं। गई, वो चाचा कहाँ गए, वो मामू कहाँ गए, तो सबको देखो मसरूफियात है अपने घर की, सबके अपने घर की टेंशनें हैं। एक मेरी टेंशन आप यहाँ से देख लेना, सब अपने घर तो छोड़ के नहीं आ सकते ना। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान से रखे, सलामत रखे। बाकी यही चीज़ें होती हैं ना, दुख तकलीफ़ तो दुख तो होता है इंसान को कि यार मेरे ऊपर जो है ना ऐसा वक्त आया और फलाना मेरा सज्जन था, उसने एक दफ़ा पूछा तक भी नहीं। दुख तकलीफ़ तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने समझ लें कि बस आना तो आना, एक फ़ोन करके पूछा तक भी नहीं है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बाकी अपनों से ज़्यादा समझ लें कि जो गैर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा हमदर्द होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा। यही टाइम पे अपने पराए सज्जान दुश्मन सब परखे जाते हैं, सब के सब। हाँ ये तो है। दुख बीमारी तो टल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम साहबा हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2 बीमार रही दिन हैं, या 3 दिन, महीना बीमार रही हैं, 2 लेकिन या 3 दिन वीडियो ना आए तो वीडियो बन जाती है, राबिया अहमद की वीडियो क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। लेकिन दुख में कोई भी वीडियो नहीं बनाता कि दुआ नहीं के नहीं, लिए हमें कोई भी वीडियो की बनाता। ज़रूरत नहीं है हाँ ना, वो हमें कोई ऐसा है, वो तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों का तो अपना कंटेंट नहीं होता, वो तो जाहिर सी बात है उन्होंने किसी को तो टारगेट करना। इस बात को छोड़ो, उनका जिक्र एक तो नहीं किया करो, नहीं, ना उनका ही उनको जिक्र कोई नहीं, अहमियत दिया उनका करो। बस जिक्र नहीं, सबको कह रही हूँ। बस अल्लाह पाक सबको सलामत रखे जी, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबकी दुआओं से बेगम साहब हंसती खेलती हुई जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आज फिर इन्होंने बैकअप लिया है। 50-50 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो ना, तुम उस वक्त कह रही थी दिखाऊं, एक सेकंड, ये देखो, क्या साल ये देखी भरी हुई रखी है, ये देखो, ये शादी का सालन है जी। और मकाने की टेंशन फ्री। मेरा तो खिचड़ी और वो यखनी रखी। नहीं 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 नहीं, अब जो है ना तुमने रोटी खानी है बस। डॉक्टर ने जैसे तुम्हें सजेस्ट किया है ना, या टेंशन छोड़ दो या दवाइयाँ छोड़ दो, बस। ये इसने बना के रखा हुआ है अपने लिए, लेकिन आज से तुम्हारा ये वाला खाना बंद, वही वाला खाना शुरू, फ्रूट्स और ये सारी चीजें। जब तक चलने थोड़ा सा परहेज। नहीं 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 नहीं, परहेज ही इतने तूने दिन तो हो गए राबिया। रोटी जो है ना, उस अल्लाह पाक ने उसके अंदर एक मतलब कि ताकत दी है, 2 महीने हो हर बीमारी से लड़ने की जो है ना उसके अंदर कुव्वत है। 2 महीने हो गए मैंने रोटी। ये तो टेम्परेरी खाने हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, बैकअप तुम्हारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, रिकवर हो गई हो। तो अब जो है ना वो वाला खाना बंद और ये नॉर्मल वाला घर वाला रूटीन वाइज जो है ना खाना शुरू, जूस पीना शुरू करो, फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ओके चलें जी, आप सब ने भी बहुत सारी दुआएं करनी है, अगेन अगेन अगेन। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। बहुत सारा ख्याल रखते हुए, दुआओं में याद रखते हुए राबिया अहमद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। मेरे लिए दुआएं बहुत सारी। थैंक यू सो मच।